Hindi yung kasukyan mo tayo. मणिपुर सरकार का नया फरमान, मणिपुर में काम नहीं तो वेतन नहीं। क्या है सरकार का नया नियम? नो वर्क नो पे। मणिपुर पिछले 50 दिनों से हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। इस हिंसा में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग घायल हुए हैं, न जाने कितने लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। लेकिन आज के समय में मणिपुर में शांति स्थापित करने वाला कोई नहीं है, मणिपुर की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज पूरा मणिपुर हिंसा की आग में करा रहा है, सिसक रहा है, रो रहा है और देश के राजनेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मणिपुर की हालत पर बैठकें तो कई बार हुई, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया। मणिपुर की हालत पर राजनेताओं के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता भी इस दृश्य पर मौन हैं। और लगभग एक महीने बाद यानी कि 29 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर की जनता से मिलने जाएंगे, जहां वो 2 दिन रुकेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मणिपुर जाने में राहुल गांधी को इतना वक्त क्यों लगा? 30 दिन बाद राहुल गांधी का मणिपुर दौरा मानो वहां के लोगों पर जले पर नमक छिड़कना हुआ। दरअसल पूरा मणिपुर आज 55 दिनों से चल रहा है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। वहीं पीएम मोदी ने भी विदेश यात्रा से लौटते ही मणिपुर पर हाई लेवल बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर हर एक अपडेट पीएम मोदी को दिया। लेकिन सवाल वही कि बैठकें तो बहुत हुई, लेकिन मणिपुर में हिंसा की आग कब बुझेगी? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जो पूरा देश और तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार से पूछ रही हैं। राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री भी मणिपुर पर रणनीति बनाने में फेल होते नजर आ रहे हैं। शायद तभी 55 दिनों से सुलगते मणिपुर को बुझा नहीं पाए। बता दें कि हिंसा के कारण कई सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जिसको लेकर मणिपुर सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। दरअसल मणिपुर सरकार छुट्टी का अप्रूवल लिए बिना ऑफिस से गायब इन कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू करने वाली है। यानी सरकार नो वर्क नो पे नियम लागू करेगी, जिसका मतलब है जो सरकारी कर्मचारी हिंसा के दौरान ड्यूटी पर नहीं गए, सरकार उनका भुगतान नहीं करेगी। मणिपुर में करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें विस्थापित हुए 65,000 से अधिक लोगों में राज्य सरकार के कई कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने राहत शिविर में शरण ली है। वहीं सरकार के नए नियम का कुकी जनजातियों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि सरकार जान जोखिम में डाल रही है। हिंसा को देखते हुए राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। राज्य में 36,000 सुरक्षाकर्मी और 40 IPS तैनात किए गए हैं। आइए जानते हैं आखिरकार मणिपुर में हिंसा शुरू कैसे हुई। मणिपुर हिंसा की वजह कुकी वर्सेस मैतेई। मैतेई को ST का दर्जा देने की मांग, नगा कुकी मैतेई को ST का दर्जा देने के विरोध में। अपनों को मिनटों में गवा देने का दर्द आज कोई मणिपुर की जनता से पूछे। बता दें कि हालत की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद 3 दिवसीय मणिपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई समाज के लोगों से बातचीत भी की थी। बावजूद इसके समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। आज मणिपुर के हर आवाम के मुंह से एक ही शब्द निकलता होगा कि मेरी भी सुन लो साहब, हम मर रहे हैं। हमारे शांति के टापू मणिपुर को किसी से बचा लो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर के हालात कब सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।